दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही, 40 खाप पंचायतों का बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बता दें किसान 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें शहादत जो हमारे 20 किसानों ने शहादत दी है वो खाली नहीं जाएगी। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, दरअसल आप लोग बता दें संत बाबा, जी हाँ यहां पर संत बाबा के जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को गोली मारकर खत्म कर लिया, इसको लेकर किसानों में आक्रोश। जी हाँ, कहा अब तो पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है, अब सिर्फ आगे देखना है। जो हमारे किसान भाइयों ने शहादत दी है उसका कर्ज चुकाना होगा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ अरविंद केजरीवाल का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, भरे संसद में फाड़ डाले तीनों कृषि कानून बिल। जी हाँ, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे क्या कुछ हंगामा हुआ संसद में। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां दरअसल आप लोग बता दें खाम पंचायत का बड़ा फैसला। कहा राकेश टिकैत की बात सुनी जाएगी, जो भी सिंधु बॉर्डर से जो भी हमें बताया जाएगा वही हम लोग करेंगे। यानी कि एक पंचायत खाप पंचायत भी जो यहां पर राकेश टिकैत की ही सुनेगी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर आपस में ही भिड़े असद ओवैसी और ममता बनर्जी। जी हां, दरअसल ममता बनर्जी ने एक बात बोली थी कि असद ओवैसी वोट काटते हैं बीजेपी के कहने पर। ऐसे में असद ओवैसी ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि मुझे खरीदने वाला पैदा नहीं हुआ अभी तक। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां दरअसल मोदी की बैंड बजाने उतरे मैदान में कमल हसन। दरअसल आप लोग बता दें कमल हसन जो है अब रजनीकांत से हाथ मिला सकते हैं। जी हां, मोदी को देंगे टक्कर। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे अरविंद केजरीवाल का मोदी पर बड़ा हमला। कहा सबने अफीम खा लिए। जी हाँ, सारे भाजपाइयों को अफीम खिला दिए जो तोते की तरह रट रहे हैं। कहीं पर भी अनाज बेचो, अरे कहीं पर भी बेचे मगर कहां बेचे ये बताए सरकार। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें आजाद भारत में भी इस देश के नागरिक आजाद नहीं। जी हाँ, लोगों को अब जिस तरीके से लोग अपना प्रदर्शन कर रहे हैं उसकी भी आजादी नहीं, तो फिर आखिर ये देश किस नाम का आजाद है। इसको लेकर बुरी तरीके से भड़के किसान। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें नरमी दिखाई है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे सीएम योगी पर अरविंद केजरीवाल का बड़ा हमला। कहा सीएम योगी बस वही बोल रहा है जो कि बीजेपी ने रटा दिया। बात थी किसानों को समझाने की कि इस बिल में फायदा क्या है, लेकिन वो कुछ और ही रग्गा राप रहे थे कि मंडियां रहेंगी। अरे भाई मंडियां तो पहले से ही, इसमें भाजपा क्या करेगी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ दोस्तों दरअसल आप लोग बता दें अब कृषि मंत्री, जी हाँ कृषि मंत्री भी बुरी तरीके से फंस गए। किसानों ने लिया आड़े हाथ। कहा कृषि मंत्री घुमा फिरा कर एक ही बात कर रहा है, अगर यही चलता रहा तो ये देशव्यापी आंदोलन बन जाएगा। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर कफिल खान पर सीएम योगी को बड़ा झटका। जी हाँ, एससी ने रिजेक्ट की याचिका। दरअसल आप लोग बता दें फिर से एक बार कफिल खान की गिरफ्तारी की याचिका को जो है यहाँ पर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको रिहा किया था उसकी चुनौती दी गई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी जो रद्द कर दिया, यानी कि उस याचिका को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। इस पर बड़ा झटका लगा योगी को। जी इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे बड़ी और सबसे पहली खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें आज सिंधु बॉर्डर पर 150 गांव की खाप पंचायतों का बड़ा फैसला। जी हाँ, कहा सिंधु बॉर्डर पर जो भी फैसला लिया जाएगा वही हम सब मानेंगे। जी हाँ, यानी कि खाम पंचायत भी अब राकेश टिकैत के साथ है। दोस्तों जिस तरीके से यहाँ पर गलत सलत फैलाई जा रही है बीजेपी के, कुछ किसान हमारी बात मान रहा है, ये सब की सब बातें गलत है। राकेश टिकैत ने कहा कोई भी एक इंसान यहाँ से गया नहीं है। जी हाँ, जो किसान बताए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से वो किसान है ही नहीं। दरअसल दोस्तों अभी कुछ दिन पहले बीजेपी ने 2-4 लोगों को खड़ा कर लिया था और कहा था ये किसान बात मान रहा है, हमारी संशोधन के लिए तैयार है। जब राकेश टिकैत ने बोला कि आखिर वो कौन से ग्रुप के, क्योंकि हमारे यहाँ से तो कोई किसान गया नहीं था। ऐसे में आप लोगों को बता दें राकेश टिकैत ने भी मोदी सरकार पे साथ दिया है निशाना। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि खाप पंचायतों ने कहा कि मोदी की ये राजनीति बिल्कुल नहीं चलेगी यहाँ पर। जी हाँ,
मोदी को ऊपर वाला थोड़ी सहानुभूति दे और उसको समझ में आए। अगर नहीं समझा तो हमें समझाना आता है। वो जो लठ वाली बात बोली थी राकेश टिकेश ने, उसका मतलब हम लोग समझ गए। जी हाँ, खाप पंचायतों ने बोला ये कि जो लोग बोल रहे थे ये सिर्फ पंजाब हरियाणा के या पश्चिमी बंगाल, इधर उधर आप लोग बता दें यूपी, सब जगह के किसान एकजुट हो गए। ऐसे में केंद्र को अब बड़ा झटका लगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दरअसल दोस्तों आज किसान आंदोलन का 23वां दिन हो चुका है। ऐसे में किसानों का गुस्सा चरम सीमा पर। दरअसल आप लोग बता दें बाबा संत ने जब से यहाँ पर, जी हाँ, बाबा संत ने जब से शहादत दी है, या फिर यूं कह लें कि वो ये सब देख नहीं पाए जिस तरीके से किसानों के साथ आज 2 डिग्री, सोचिए आप, 2 डिग्री ठंड में किसान बाहर ठुठर रहा है, लेकिन सरकार जो है वो अपनी बात पर अड़ी है। ऐसे में आप लोग बता दें बाबा राम सिंह परिवार पर जो है यहाँ पर उनकी शहादत पर भड़के हैं उनके चेले। जी हाँ, जो लोग उनके साथ थे उनका कहना है कि बाबा की शहादत नहीं खाली जाने देंगे। जी हाँ, जिस काम के लिए आए थे वो काम करके जाएंगे। अब तो ये किसान बिल दोस्तों बीजेपी की नाक की नकेल बन चुका है। जी हाँ, जो नकेल की जो डोर है वो किसानों के हाथ में। अगर मोदी ने ज़रा चूचा करा कि किसान फटे मोदी के ऊपर, और इसीलिए मोदी सरकार बुरी तरीके से फंस गई है, जहां वो खुद के डिसीजन नहीं ले पा रही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को बड़ी संसद में अरविंद केजरीवाल ने फाड़े तीनों किसान बिल। जी हां, संसद में हुआ हंगामा। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार की सिर्फ 2 मिनट में धज्जियां उड़ा दी। अब जो उन्होंने कहा है मैं आपको एक एक कर बात बताता हूं, लेकिन ये बात वाकई में काबिल तारीफ है अरविंद केजरीवाल की। और जो उन्होंने पॉइंट उठाए वही पॉइंट आपके और मेरे दिमाग में भी थे। सबसे पहली बात, अरविंद केजरीवाल का कहना है कि सबसे पहले तो मैं ये बिल फाड़ता हूं। आज 2 डिग्री ठंड में हमारे किसान बाहर मर रहे हैं। किसान बार बार भाजपा के लोग कह रहे हैं कि किसानों ने जगह घेर रखी है, रोड ब्लॉक कर रखे, लोगों को परेशानी हो रही है। दोस्तों इस बयान से आपको कुछ और याद आया? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एनआरसी और CAA की। याद कीजिए वो शाहीन बाग का माहौल, जब उन्होंने शाहीन बाग का पूरा रोड कवर कर रखा था वहाँ की महिलाओं ने, तब सरकार के या फिर यूं कह दे कि बीजेपी के कुछ दल्ले या फिर अंधभक्त जाकर सुप्रीम कोर्ट में, बीजेपी के कहने पर ही हुआ था ये, बीजेपी के कहने पर कुछ याचिकाएं दायर कर दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जहां पर बोला जा रहा था कि इनसे रोड खाली कराया जाए तत्काल में, क्योंकि आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। अब यही का यही गेम किसानों के साथ भी खेला गया। बात चल रही थी कृषि कानून को लेकर, लेकिन कुछ अंधभक्त पहुंचे थे रोड को खाली कराने। उनका कहना था कि भाई रोड को खाली कराया जाए, किसानों ने घेर रखा है और हमें बड़ी परेशानी हो रही है आने जाने में। अबे अंधभक्तों, अगर तुम्हें परेशानी हो रही है तो सरकार से गुहार लगाओ कि सरकार किसानों की बात माने, 1 मिनट में रोड खाली हो जाएगा। रोड किसानों ने ब्लॉक नहीं किया। ये बात खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी मानी है कि रोड किसानों ने ब्लॉक नहीं किया है, रोड तो आपकी सरकार ने ब्लॉक किया है, केंद्र ने। जब वो किसानों की बात नहीं मानेगी तो किसान को तो उतरना पड़ेगा अपने हक के लिए। यही की ये बात सीएम केजरीवाल ने बोली। इसी के साथ साथ केजरीवाल ने कहा कि मोदी जी कहते हैं कि लोग जो है भ्रमित कर रहे हैं किसानों को। बताइए जरा किसानों को कौन भ्रमित कर रहा है? जब यहाँ पर उनकी एमएसपी उनको लिखकर नहीं दी जा रही, एक एक्ट नहीं बनाया जा रहा, तो फिर किसानों को कोई कैसे भड़का सकता है? क्या किसान रोटी नहीं खाते? या फिर भाजपा की सरकार ने नीति बना ली है कि अगर उनके ऊपर कुछ भी बम फूटे तो वो विपक्ष के ऊपर ये बम फोड़ देते हैं? अरविंद केजरीवाल का कहना, पीएम मोदी कहते हैं कि भाई कहीं पर भी जाकर बेच दो। जी हाँ, किसी भी राज्य में कहाँ जाकर बेचें ये तो बताए सरकार। दोस्तों 800 रुपये में धान खरीदा जाता है, और यही धान अगर ये बिल पास हो गया ना तो कल को यही धान आप देखना अडानी और अंबानी कितने में बेचेंगे। जी हाँ, स्टॉक कर कर रख लिया जाएगा। जो पूंजीपति यार दोस्त थे मोदी जी के, उनको और अमीर बना दिया जाएगा, और भाई फिर बीजेपी में और उल्लास का माहौल होगा और पैसे लगाए जाएंगे चुनाव के टाइम बड़े बड़े उद्योगपति इनकी पार्टी पर। तो सबसे बड़ा काम ये। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि पीएम मोदी जो है अपनी पूरी टीम को भांग खिलाकर छोड़ दिया है, पूरे भाजपाइयों को, जो कि एक ही जुबान बोलते हैं कि ये कृषि कानून किसानों के फायदे का। दोस्तों बस सब एक ही रट रहा है। और इसे देखकर मुझे बार बार एनआरसी की याद इसलिए आती है क्योंकि ये रट्टू तोते जितने भी थे, जितने भी, चाहे वो मुख्तार नकवी हो, जी हाँ मुख्तार नकवी हो, या फिर पीएम मोदी के सारे चेले जो थे वो सारे चैनलों पर जा जाके ये कह रहे थे गोदी मीडिया पर कि ये जो CAA एनआरसी है नागरिकता लेने का नहीं बल्कि नागरिकता देने का।
अरे तो फिर अंधभक्तों, फिर रोड पर लोग क्यों उतरते? किसान कानून किसानों के हित में है, एनआरसी सीएए को मुसलमान समझ नहीं पा रहे हैं, किसान बिल यहाँ पर किसान बिल जो है किसान समझ नहीं पा रहा है, तो सबसे ज़्यादा समझदार जो है बीजेपी की सरकार ही है, बाकी तो सब घास खा रहा है भैया। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल आप लोग बता दें पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी का असदुद्दीन ओवैसी पर बड़ा हमला, उस पर ममता बनर्जी को दिया ओवैसी ने बड़ा जवाब। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें कि बीते दिन पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी ने कहा था कि बीजेपी ने जानबूझकर ओवैसी को लोगों के पीछे लगा रखा है ताकि वो लोगों की सीटें काटे, सीटें जीते और वो वोट कटवा बन जाए, और इसके लिए उन्हें मोटी रकम मिलती है बीजेपी से। अब इसको लेकर आप लोगों को बता दें असदुद्दीन ओवैसी ने एक ट्वीट किया जिसमें वो लिखते हैं कि फिलहाल ऐसा कोई बना नहीं जो असदुद्दीन ओवैसी को खरीद सके। जी हाँ, किसी में इतनी हिम्मत नहीं, किसी के पास इतना पैसा नहीं जो मुझे खरीद सके। ममता बनर्जी बोहराई हुई हैं। जी हाँ, इस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने जवाब दिया। लेकिन ये बात दोस्तों सच है कि यहाँ पर चुनाव में ये लोग फ़ायदा तो उठाते हैं, जो छोटी मोटी पार्टियाँ हैं। मैं असद ओवैसी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो छोटी पार्टियाँ वोट काट कर ले जाती हैं, उससे जिस पार्टी को हम लोग लाना चाहते हैं उसकी जगह बीजेपी मजबूत हो जाती है। तो इन लोगों को आपस में करना चाहिए, ममता बनर्जी को ओवैसी को अपने साथ लेना चाहिए ताकि वो वोट में काफ़ी भारी बहुमतों से जीते। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें मोदी की बजाने उतर रहे हैं बैंड। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें साउथ सुपर स्टार अब कमल हसन मोदी के आमने सामने खड़े हो गए। दरअसल कमल हसन ने दे दिया इशारा कि वो रजनीकांत से हाथ मिला सकते। दोस्तों आप लोग बता दें कमल हसन का कहना है कि इस देश में उन्नति होना चाहिए। आज भाजपा की सरकार 25,000 करोड़ का प्रोजेक्ट बना रही, विस्ता प्रोजेक्ट। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अभी रोक लगा रखी, लेकिन नया सांसद बनाने की ज़रूरत क्या थी? सबसे पहली बात, जब देश में सबसे ज़्यादा गरीबी फैल रही है तब आप 25,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लेकर आ रहा। वाह भाई, ये क्या कहने हैं सरकार के। एक तरफ लोगों के युवाओं के पास बेरोजगारी, दूसरी तरफ कोरोना हमारे देश में फैलता जा रही है। हमारे देश के जो पीएम है उन्हें सांसद बनाने की, लगता है ये इस देश में ही जो है यहाँ पर अमर हो जाना चाहते हैं। जी हाँ, लगता है ये भी सोच रहे हैं कि भाई ये भी अब किसी नोट मोट पे इनका फोटो आए या फिर लोग इनको याद रखें मरने के बावजूद भी। खैर कमल हसन ने कहा कि हम जो है रजनीकांत से हाथ मिला सकते हैं अगर वो अपना स्पष्ट करें नज़रिया। जी हाँ, ऐसे में साफ साफ कयास लगाए जा रहे हैं कि अब कमल हसन और रजनीकांत एक साथ आकर मोदी की बैंड बजाएंगे या फिर यूं कह लें कि पूरी भाजपा की खटिया खड़ी करेंगे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ दोस्तों, सिंधु बॉर्डर पर डटे किसानों का आक्रोश। जी हाँ, लगातार सरकार पर बढ़ता जा रहा किसानों का गुस्सा। कहा आज 23 दिन से बैठे हुए हैं यहाँ पर, उसके बावजूद सरकार अपने मसलों पर अड़ी, लेकिन हम घर से कफन बांध कर निकले थे सर पर, क्या आएंगे तो इन काले तीनों कानून को रद्द करा कर आएंगे। जी हाँ, 80 पंजाबी पीठ दिखाकर भागने वालों में से नहीं। दोस्तों आप लोग बता दें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हर जगह से, मध्य प्रदेश, सब जगह किसानों का जो है समर्थन मिल रहा है। राजस्थान से जत्थे का जत्था आ रहा है किसानों का। ऐसे में मोदी सरकार के पूरे रोड ब्लॉक हो चुके हैं। अब सरकार खुद इस सोच में कि आगे किया जाए तो आखिर क्या किया जाए। जी हाँ, अब आप खुद सोचिए कि सरकार की किस तरीके से यहाँ पर बैंड बजी है। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को राहुल गांधी भड़के उठाया किसानों का मुद्दा। दरअसल दोस्तों जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा किसानों की बात नहीं सुनी जा रही, उसको लेकर मोदी सरकार पर भड़ास निकालते हुए नजर आए। कहा ये गूंगी बहरी सरकार है। जी हाँ, जहां पर काम की बात करना होती है तो भाई सांसद की शीतकालीन सत्र को रद्द कर दिया जाता है, क्योंकि मोदी सरकार को साफ पता था कि अगर शीतकालीन सत्र होगी तो उसमें किसानों का मुद्दा उठेगा। और भाई यहाँ पर सरकार इस चीज़ का जवाब देने के मूड में है नहीं, क्योंकि सरकार जवाब दे भी तो किस मुंह से, उनके पास कुछ जवाब है नहीं। अब ये चीज़ वो लोग कह के थक गए कि ये खालिस्तानी है, ये जो है आतंकवादी हैं, ये चीनी है। किसी ने इनकी बात पे विश्वास नहीं किया, क्योंकि सबको पता है गोदी मीडिया एक दलाल मीडिया है, एक बिकाऊ मीडिया जो कि बीजेपी की पेड
आईटी सेल की तरह काम करती है। सिंपल सी बात ये। कभी कभी तो ये लोग खुद कह देते हैं कि आपका बहुत बहुत स्वागत है मोदी न्यूज़ में। उसके बाद इन लोगों को आज तक वालों को समझ में आता है, एबीपी वालों को समझ में आता है, अरे ये मोदी न्यूज़ नहीं है भैया, ये तो हमारा चैनल है। उसके बाद वो सही करते हैं अपनी बात को। अब दिन भर अगर मोदी की दलाली करेंगे, चाटुकारिता करेंगे, तो मोदी का ही नाम मुंह पर रटा रहता है, फिर कह देते हैं भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है मोदी न्यूज़ में। वाह, ऐसा एक बार नहीं, ऐसा 5-6 बार हुआ। एक बार मैंने आपको बताया था, एबीपी न्यूज़ की पत्रकार कहती है कि आपका बहुत स्वागत है मोदी न्यूज़ में। अंजना ओम कश्यप कह चुकी है कि आपका बहुत बहुत स्वागत है मोदी न्यूज़ में, जिसके बाद उन्होंने सोचा अरे देख रहे हैं टीवी पे लोग, मैं ज़रा इसको सही कर लेती हूँ। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी एनआरसी और CAA पर फिर से एक बार बवाल। जी हाँ, दरअसल आप लोग बताएं भाजपा की सरकार अभी तक एनआरसी और CAA पर कोई कानून नहीं बना पाई। दोस्तों भले ही राष्ट्रपति ने इस पर साइन कर दिए, जी हाँ करोड़ों रुपए पर साइन कराए गए हों इस बिल के लिए, लेकिन ये बिल भी आज भी कचरे में पड़ा है। कहते हैं ना, उस फटे हुए नोट की कुछ कीमत नहीं होती है जिसके टुकड़े टुकड़े हो गए हो। उसी तरीके से एनआरसी के बिल का, हालांकि आप लोग बता दें असम में एक बार फिर से एनआरसी लागू करने की बात चल रही है। अब ऐसे में जबरदस्त तरीके से पश्चिम बंगाल और असम में एनआरसी का विरोध शुरू हो चुका है। जी हाँ, अगर सरकार ने इस पर कदम बढ़ाया तो इस पर तो बहुत ही बड़ा बवाल हो जाएगा। जी हाँ, इस बार तो सरकार गंजी हुई है, इस बार तो लोग पूरी तरीके से बाल मूंड देंगे सरकार के, और गधों का भी इंतजाम किया जाएगा। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।